राधे राधे सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पांडे जो सुनिए। कैसे हो आप सब? आई हो कि बहुत अच्छे हो गए। तो शुरू करते हैं भगवान जी के स्नान से। तो हर दिन ना मतलब माँ ही नहलाती है या फिर कभी मैं नहलाती हूँ, बच्चे नहलाते हैं। तो हम ना पूजा वाले लोटे में गंगा जल वगैरह लेकर के अच्छे से नहलाते हैं। और आज इनको नहलाने का मन था तो इन्होंने कैसे नहलाया, डायरेक्ट नल के नीचे ले आए और फ्रेश पानी में नहला दिया। और बारिश भी हो रही थी साथ में, तो कुछ इस तरीके से आज नया था भगवान जी के नहाने का। तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लूँ, बहुत अच्छा लगा। मुझे लग रहा है भगवान जी लोगों को भी यही मन होगा, इसलिए उन्होंने इस विधि से उनके मन में डाल दिया कि चलो आज मैं नहलाता हूँ। आगे का व्लॉग जो है ये चौथ के दिन का एक्चुअली व्लॉग है। तो सुबह में पूजा मैंने नहीं की, सुबह में पूजा मैंने बस प्रणाम किया था, इन लोगों ने किया था, इसीलिए इन्होंने नहलाया भगवान को। तो इस तरीके से नहलाया। यहाँ पर व्रत में यानी कि निर्जला व्रत में मैं आई हुई हूँ स्कूल जीवा को लेने के लिए, क्योंकि जीवा को हो गया था फीवर स्कूल में। तो स्कूल से फ़ोन आया हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पर उसे लेने के लिए आ गई थी। तो थोड़ा सा छोटा सा शूट कर लिया मैंने। और इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो कुछ चीज़ों में पार्टिसिपेट इसने किया हुआ है। हालाँकि पोएम में भी डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था, उसमें सबका सरप्राइज़ आया हुआ था। यहाँ मैं से पूछ रही थी तो बड़ा बुरा लग रहा होगा, क्योंकि इस बाहर में ना थोड़ा सा स्पेस है, ओपन स्पेस, वहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे। वो देख देख के सब बुरा भी लग रहा था कि इस डांस में ये भी है। बट फीवर की वजह से 1-2 दिन एब्सेंट करने के कारण मतलब उतना प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, तो शायद ही डांस में रह नहीं पाए, इसलिए ऐसे बुरा लग रहा था। मैंने बोला कि ठीक है, आगे भी मौके आएंगे, कोई बात नहीं, नाराज़ या अपसेट नहीं होना है। आगे का व्लॉग जो है वो पूजा का व्लॉग है, चौथ के पूजा का व्लॉग है। चौथ की पूजा की क्या महिमा है, कौन क्या जानता है, वो ज़रूर शेयर करना मेरे साथ। आपके यहाँ कैसे होता है? हमारे यहाँ ये पूजा बहुत ही मतलब सिंपल, क्या कहेंगे, हर पूजा में सिंपल तो पूजा है ही, बट छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी विधि हैं जिनको फॉलो करना होता है। एंड आगे मैं आपको व्लॉग में बताऊँगी कि कितना बड़ा सौभाग्य मुझे मिला, या पता नहीं भगवान की ऐसी मर्जी होगी, वो मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊँगी। और कैसे मिला या क्या मुझे तो इस बार ही पता चला कि वो सौभाग्य मुझे मिला है। तो यहाँ पर मैं शाम में, ये शाम का टाइम है, निर्जला रहते हैं ना, तो सुबह तो नहाते ही हैं, बट पूजा करने से पहले भी हम नहा वहाँ लेते हैं जब भी निर्जला व्रत वगैरह रहता है। एंड रात में ये पूजा करते हैं क्योंकि चांद को अर्घ देना होता है। तो यहाँ पर मैंने हरी हरी चूड़ियाँ उतार ली थी, उतार तो मैं राखी के दिन ही ली थी, बट यहाँ पर मैंने आज नई चूड़ियाँ पहनी है, यानी कि चौथ के दिन। एंड माँ की साड़ी मैंने पहनी हुई है, सिंपल सी कॉटन की, क्योंकि माँ की साड़ियाँ जो होती हैं ना बिल्कुल शुद्ध रहती हैं। तो ये सब निर्जला वगैरह व्रत में ना मतलब अगर मुझे ध्यान नहीं है मेरी साड़ियों का, तो मैं माँ की साड़ियाँ ही पहन लेती हूँ, ताकि एटलीस्ट शुद्धता बनी रहे। और ऐसा मतलब जब तक हो पा रहा है, मिल पा रहा है, तो फिर सौभाग्य है ये मेरा। एंड ये जो व्लॉग है आपको ज़्यादातर वॉइस ओवर में मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ न्यूज़ या कुछ टीवी में ऐसे चलते रहता है, उस वजह से कॉपीराइट आ जाएगा, इसीलिए। और मैं जब थक गई थी, यानी ये बच्चे देखो देख के सीखते हैं, मतलब वो देखते थे ना कि मैं करती हूँ, माँ को लगाती हूँ, सबको लगाती हूँ, तो बच्चों को लगा कि आज मम्मी पूजा कर रही है, मैं लगा दूँ मम्मी। तो ये चीज़ें हैं जो अपने आप बच्चों में आ जाती हैं बड़ों को देख के। मैंने भी अपने बड़ों को देख के ही सीखा हुआ है, मम्मी, मौसी, बड़ी मम्मी, चाची, दीदी, इन लोगों को देख कर के सीखा हुआ है। तो आज मेरे बच्चे भी सीख रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। इससे इनके जीवन का सौभाग्य जो है वो बना रहेगा, इनके जीवन के आगे की चीज़ें अच्छी रहेंगी, मेरा ऐसा मानना है। यहाँ पर आगे हैं, और चौथ की मैंने कुछ तैयारियाँ पहले से कर रखी थी, जैसे कि ये फल ऐसे मैंने वॉश कर लिया था, फल वगैरह, और साबूदाना मैंने बनाया था, क्योंकि व्रत के बाद हमें मीठा खा सकते हैं हम फल के तौर पे। तो साबूदाना मैंने बनाया, तो वो चढ़ा भी देंगे और खा भी लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पर दिया इस तरीके से रख के अखंड जलाते हैं, और दिया में जो बाती होती है ना, वो हमारे यहाँ के जितने जेंट्स मेंबर होते हैं उनको काउंट करके होता है। हालांकि यहाँ तो सब अपने अपने मतलब कर लेते हैं, बट फिर भी जो बाकी रहते हैं, बच्चे रहते हैं, मैंने उनके लिए भी यहाँ पर मतलब बत्ती लगा दी थी। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने पूजा कर ली है और मैं इंतज़ार कर रही हूँ चांद के उदय का, क्योंकि चांद अभी थोड़ा टाइम है, बारिश के मौसम में ऐसे भी दिक्कत आती है, और जब व्रत रहता है तब तो चांद अपना इंतज़ार करवाता ही है। तो चांद को अर्घ देना है, चांद भगवान को, चंद्रमा देवता को, और शीतलता मांगनी है उनसे अपने जीवन के लिए। तो बस अर्घ का वेट कर रहे हैं। अर्घ तैयारी मैंने कर ली है।
पान पत्ते को कुछ इस तरीके से हाथ में रख कर रख देते हैं, वो आप आगे ब्लॉग में देखना। चलिए देखते हैं कब तक चांद निकल आता है। आप भी इंतज़ार करिए, मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ। तब तक जा रही हूँ घर में बच्चों के लिए कुछ बनाने के लिए, क्योंकि अर्घ और आरती के बाद ही मेरा व्रत खुलेगा। और बस तपस्या चालू है, चल रही है। सो गाइस, तो अभी आ गई हूँ किचन में और अभी आटा सानूंगी। जब तक चांद भगवान निकल रहे हैं तब तक मैं आटा सान के बच्चों की तैयारी कर ले रही हूँ। बच्चे मतलब बच्चे और घर के बाकी लोग मेरे अलावा जो सब हैं, सब लोग डिनर करेंगे। तो रोटी भुजिया बनाऊंगी मैं और डिनर हो जाएगा। चलिए चलते हैं खाना बनाने की तरफ। सो गाइस, जब तक चांद ने वेट कराया तब तक मैंने खाना वाना बना लिया था, बट इन्होंने रोटी बना करके बच्चों को दे दिया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब भी मेरा निर्जल व्रत होता है ना, तो ये थोड़ा हेल्प कर देते हैं, इवन ऐसे भी हेल्प करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जिम्मेदारियों के साथ। चांद ने बहुत वेट करवाया था, चांद बादल में ही थे, बट हम ऐसा सुनते हैं ना कि उगते चांद को ही अर्घ देना चाहिए, तो मैं ज़्यादा वेट नहीं कर रही थी। तो फिर मैंने आधा घंटा वेट किया, बट फिर भी मैंने यहाँ पे अर्घ आधे घंटे बाद 9 बजे यानी 9:05-10 में मैंने दिलवा दिया था। एंड बेटे से दिलवाया था। बेटे से दिलवाना चाहिए, करवा चौथ का अर्घ मैं इनसे दिलवाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि करवा चौथ ये दिलवाते तो कम से कम एक अर्घ तो चलो बेटा, नाती, पोता, भगिना, ब्राह्मण, इन लोगों से मतलब करवाना चाहिए। तो जैसे जैसे माँ बता रही थी वैसे वैसे मैंने करवाया। देवरानी जेठानी के साथ पहले मैं करती थी, बट माँ ने पहली बार व्रत नहीं किया था, और माँ की सेहत की वजह से भी मैं मैं नहीं जा पाई। जाती भी अब कम हूँ, क्योंकि माँ नहीं जा पाती हैं और वो नहीं रहती हैं, तो मतलब बड़ी हैं, हमेशा से वो की हैं, एटलीस्ट वो नहीं कर रही हैं तो वो देख पाएँ, वो बता पाएँ। पूजा के बाद भी मैंने सिंदूर लगाना या खोइचा दिलवाना, वो चीज़ मैंने माँ से ही करवाया था, ताकि उन्हें अच्छा लगे। और कुछ चीज़ें हैं जो उनसे पूछ के करने में भी अच्छा लग रहा था। एंड मैंने सौभाग्य की बात की। वो जो गणेश जी आप देख रहे हैं ना, वो मेरी आजी सास का है, यानी दादी सास का है। तो ये सौभाग्य ही है ना कि मतलब माँ करती हैं, माँ करती थी, माँ के बाद मैं करने लगी, तो सौभाग्य ही है। आगे की चीज़ें तो भगवान ही जाने, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये चीज़ मुझे आज मतलब पूजा के टाइम जानने को मिला कि ये जो गणेश जी हैं वो आजी सास के। मैं सिर्फ अपनी सास की जानती थी, मतलब कि सास ने बनाया हुआ है, लेकिन नहीं, वो सास की सास ने, दादी सास ने बनवाया हुआ था। तो वो पूजा ये 3 पीढ़ियों वाली बात हो गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सौभाग्य मुझे भगवान जी ने दिया। और यहाँ पर ना मतलब हम जो दिया लगाते हैं ना, वो सारे जेंट्स मेम्बर्स का मिल के लगाते हैं, बेटा, पति, ससुर से सारे जेठ देवर ऐसे मिला के। तो मैंने भी लगाया हुआ था सबके नाम का। तो यहाँ पर मेरी एक जेठानी आई थी, उन्होंने फर्स्ट टाइम उठाया, भादो वाला चौथ हम फर्स्ट टाइम उठाते हैं, तो उन्होंने भी उठाया था फर्स्ट टाइम, और मैंने उनका भी लगाया हुआ था, यानी भैया और जो बाबू है उनका, वो भी आपको आगे व्लॉग में थोड़ा सा दिखेगा बाबू। तो वही मैं बता रही थी कि मैंने तो दिया लगाया था, लेकिन मुझे भी खुशी हुई, उन्होंने उठाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि बाकी सबका भी मैंने किया, क्योंकि माँ है ना, तो माँ ने बताया कि जो भी लोग नहीं कर रहे हैं परिवार में, आप उसके नाम का लगवा लो, क्योंकि जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, पर जो नहीं कर रहे हैं तो मैंने उनका भी लगाया, और प्रे तो मैंने सबके लिए किया। तो चलो गाइस, ब्लॉग कैसा लगा आगे बताना कमेंट करके, और आगे देखना। की लाज रखो शंभु सतवारी, कामना को पूरा करो जगत बलिहारी। जय गणेश जय गणेश पार्वती पिता महादेव। तो एक दंत विनायक जी महाराज की जय। बोल जय। चतुर्थी भगवान गिरी 4 दिया 4 बत्ती 4 चौक राती, कष्ट निवारी फेन 12 बाती, 4 दिया 4 बत्ती 4 चौक राती, घड़ी घड़ी कष्ट निवारी फेन 12 बाती, दिया 4 बत्ती 4 चौक राती, घड़ी घड़ी कष्ट निवारी फेन 12 बाती, दिया 4 बत्ती 4 चौक राती, हमार मनोकामना पूर्ण करी फेन 12 बाती। एक बार बोलो गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, दुर्गा जी की जय, बजरंगबली की जय।
तो यहाँ पर पूजा ओवर होने के बाद सबको प्रसादी सिंदूर सबकी जिम्मेदारी मैंने माँ को दी, क्योंकि माँ बड़ी हैं और मैंने भी उनसे लिया। अच्छा लगता है और उन्हें भी अच्छा लगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा है जो व्रत उन्होंने नहीं किया, जो चीज़ें हमने उनको देख के सीखी हैं। आपके यहाँ कैसे होता है? ये 4 दिया 4 बाती वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने लाइव भी चलाया हुआ फेसबुक पे, जूही पांडे पे, आप देखना। यहाँ ये बाबू आ गया था जिनकी मम्मी ने फर्स्ट टाइम उठाया था, तो वो भी बहुत एक्साइटेड था, तो अच्छा लग रहा है। तो हमारे यहाँ का खाना पीना हो गया, रात की वजह से कैसा एकदम आ रहा है। तो पूजा पाठ, ये व्लॉग कैसा लगा, इस व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। और चांद अभी बादल में, इसमें कैप्चर नहीं होगा, मतलब जस्ट ये देखो आप, यहाँ पर चांद जो है थोड़ा सा बादल में आए हैं, तो चांद का झलक हमने देख लिया था। बस पानी मैंने थोड़ा सा पिया ही था कि चांद आ गए थे, तो फिर इन्होंने बोला कि चांद निकल आए हैं, चंद्रमा भगवान। तो मैं आई, प्रणाम की, फिर बाकी आगे का मैंने अपना जो पारण है वो किया। तो चौथ व्रत बस इसी तरीके से हमारे यहाँ होता है, बहुत सिंपल सादा सी पूजा है, बट बहुत मान्यता है भगवान में। और बस भगवान सब चीज़ को पूरा करें, सबको शक्ति दें, और क्या ही बोलूं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और जय श्री गणेश बोलते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल पे तो बहुत लोग नए हो गए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे बेल आइकन प्रेस करने की वजह से। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करना अगर अच्छा लगा व्लॉग तो। चलो फाइनली बाय। तो बहुत सारा प्यार देना इस व्लॉग को, और पूजा कैसी लगी आप ज़रूर बताना। सिंपल सी पूजा थी, फिर मैंने सबको प्रणाम किया, खाना पीना खाया और अपना निर्जल व्रत तोड़ा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। आगे का कंटेंट्स भी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आगे बहुत कुछ आने वाला है, बहुत सारे स्पेशल दिन आने वाले हैं। बहुत सारे नहीं, मतलब एक तो स्पेशल दिन बहुत नज़दीक में है। यहाँ पर जब भी मैं प्रणाम करूँ तो धनी ज़रूर आ जाएगी प्रणाम करने के लिए, आप अक्सर देखना। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।